नमस्ते साथियों, सभी का स्वागत है फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर ही हम देखने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। कितने प्रश्न? महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखेंगे। जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है, सीईटी एग्जाम है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, एलडीसी है, ये वो राजस्थान कोई भी भर्ती है जिसके अंदर क्या है राजस्थान जीके पूछा जाता है, तो उनके लिए सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान से देख लेना, एक एक प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे। क्लास का 1 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि नाल एयरपोर्ट स्थित है। दोस्तों, जो नाल एयरपोर्ट है ना, ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन में देखो क्या दिया है, भरतपुर में है, जयपुर में है, बीकानेर में है या जोधपुर में है। तो दोस्तों, जो नाल एयरपोर्ट है ना, ये कहाँ पे है? ये बीकानेर में। कहाँ पे दोस्तों? बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो 2 नंबर प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज़्यादातर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, आप राजस्थान की जो वैकेंसी है, कोई भी वैकेंसी, कोई भी भर्ती परीक्षा है, उसमें आप तैयारी कर रहे हैं, तो जितने भी मैंने प्रश्न कहा रखे हैं, चाहे वो बीएसटीसी का लोग मतलब बीएसटीसी भर्ती परीक्षा के लिए, चाहे वो सीईटी एग्जाम के लिए, किसी का भी मतलब वो थंबनेल लगा के मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, क्यों सुनो के वो सभी आप देख लेना। क्योंकि अब जो मैंने लेब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है, ये पेपर दे के देखा है, तो इसके अंदर क्या है, जितने भी प्रश्न आए वो क्या है, यहाँ से जो मैंने ये क्लास अपलोड कर रखी है, यहाँ से चाहे वो बीएसटीसी का नेम लेके मतलब क्लास अपलोड कर रखी है, चाहे वो पीटीटी का नाम लेकर कर रखी है, चाहे वो एलडीसी भर्ती परीक्षा के, मान लो मैंने 20 क्लास के एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए करके कि ये एलडीसी में पूछे, लेकिन वो प्रश्न क्या है लेब असिस्टेंट में क्या है भी आ चुके हैं, मतलब 1-2 प्रश्न के आए हैं। तो आप क्या है, जितने भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों के राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास अपलोड कर रखी है, वो रोजाना 1 देख लेना, चाहे 2 देख लेना, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न हम लाते हैं। जो भी जितने भी प्रश्न, जितनी भी भर्ती परीक्षा होती है, उसमें सभी प्रश्न वो क्या है, उसकी सभी प्रश्न यहाँ पे हम लाते हैं, और जो अलग प्रश्न होते हैं वो भी इस क्लास के अंदर लाते हैं। तो ध्यान से देख लेना एक एक प्रश्न को। आपका 2 नंबर प्रश्न क्या है, देखो कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है। दोस्तों, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है, ये कितनी होती है? ए में देखो 40 सेमी से 70 सेमी के मध्य, बी में देखो 80 सेमी से 120 से सेमी के मध्य, सी में देखो 10 सेमी से 20 सेमी के मध्य, और डी में देखो 70 सेमी से 80 सेमी के मध्य। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका सी उत्तर हो जाएगा। 80 सेमी से 120 सेमी के मध्य होती है। दोस्तों, राजस्थान के तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में है ना, वहाँ पे जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो होती है 80 सेमी से 120 सेमी के मध्य। दोस्तों, ये बात याद रखना, मैंने जो कहा ना, चाहे वो बीएसटीसी के लिए कहा है, चाहे वो पीटीटी एग्जाम के लिए कहा है, लेकिन जो क्लास मैंने रोजाना 20 प्रश्नों की अपलोड करता हूं, देखो ये मैंने लगा रखी है, ऊपर लगा रखी है कि सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2026 टॉप मॉक टेस्ट। ये जो प्रश्न है ये बीएसटीसी के लिए भी है, सीटी एग्जाम के लिए भी है, एलडीसी राजस्थान कोई भी भर्ती जिसके अंदर राजस्थान जीके लगता है, तो आपको क्या ये क्लास जरूर देखनी है। वो ये सिर्फ सेकंड ग्रेड के लिए नहीं है, अन्य भर्ती परीक्षा के लिए भी है। क्योंकि ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में न पूछकर सीटी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, बीएसटीसी में भी पूछा जा सकता है, पीटीटी में भी पूछा जा सकता है, एलडीसी भर्ती परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, राजस्थान पुलिस में भी पूछा जा सकता है, कोई भी एग्जाम है। तो ध्यान से देख लेना अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो 3 नंबर प्रश्न क्या है आपका, मेहमद आभूषण पहना जाता है। देखो दोस्तों, मेहमद आभूषण है, ये कहाँ पे पहना जाता है? देखो ऑप्शन ए में क्या है, सिर पर, बी में देखो कमर पर, सी में देखो भुजा पर, डी में देखो पैरों पर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का आपका सूत्र हो जाएगा सी पर। कहाँ पे? सिर पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कणदोरा पहना जाता है। दोस्तों, जो कणदोरा पहना जाता है ये कहाँ पे पहना जाता है? तो ऑप्शन में देखो पुरुष द्वारा सिर पर, बी में देखो महिला द्वारा ललाट पर, सी में देखो पुरुष द्वारा कलाई पर, और डी आपका महिला द्वारा कमर पर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा? महिला द्वारा कमर पर। कहाँ पे दोस्तों? महिला द्वारा कमर पर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, महिला द्वारा कमर पर। आपका अगला प्रश्न है, देखो 5 नंबर प्रश्न आपका, जीर्ण बांध फौज में नगारो चाहिए ऊनी बात बात में कोई जरूरी होए। तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर में एक में देखो ओंकारो है, थिकारो है, जेकारो है या हलकारो है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा ओंकारो। क्या है दोस्तों? ओंकारो है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो
6 नंबर प्रश्न आपका, राजस्थान में रायका जाति किस पशु से संबंधित है। दोस्तों जो राजस्थान में रायका जाति है ये किस पशु से संबंधित है, ये किस पशु से संबंधित है। तो देखो ऊंट है, बकरी है, भेड़ है या गाय है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा ऊंट है। क्या है दोस्तों, ऊंट है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। राजस्थान में रायका जाति किस पशु से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा ऊंट है। क्या है दोस्तों, ऊंट है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 7 नंबर प्रश्न आपका कि निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी नारचारी शब्द किस से संबंधित है। दोस्तों देखो निम्न में से मतलब इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि राजस्थान के लोक जीवन में जो नारचारी क्या है, लोक जीवन में आपको बताना है राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किस से संबंधित है। तो देखो गृह क्रीड़ा से संबंधित है, लोक नृत्य से है, आभूषण से है या परंपरा से है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा गृह क्रीड़ा से। कहाँ से, गृह क्रीड़ा से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो ख्यात बीकानेर राठौड़ारी के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वसामान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर क्या बनाया जाता था। तो कौन सा दोस्तों व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता था। देखो घाट है, राब है, सोगरा है या लापसी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा दोस्तों, तो जो व्यंजन बनाया जाता था विवाह के अवसर पर वो है लापसी। कौन सा दोस्तों, लापसी। ऑप्शन नंबर डी का आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। दोस्तों जो दधिमती माता का मेला है ये निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। देखो डूंगरपुर है, बारां है, सवाईमाधोपुर है, नागौर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा नागौर है। क्या दोस्तों, नागौर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछवाहों द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया। दोस्तों चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछवाहों द्वारा कौन सा मेला है जो शुरू किया गया। तो देखो बरतरी मेला है, पुष्कर मेला है, खिलकणी माता डंकी मेला है और डिग्गी कल्याण जी का मेला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खिलकणी माता डंकी मेला है। कौन सा है, खिलकणी माता डंकी मेला है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो संत पीपा की गुफा कहाँ है। दोस्तों संत पीपा की जो गुफा है ये कहाँ है। देखो दनेरा है, पिपाड़ है, गागरोन है और टोडा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र करना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा टोडा है। कौन सा दोस्तों, टोडा है। आपका अगला प्रश्न है, देखो पोषक क्या है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़्यादातर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आपको बताना है कि जो पोस्को है, क्या पोस्को है ये क्या है। दोस्तों देखो बिजली सुधारों के लिए स्वतंत्र कंपनी। क्या है दोस्तों, बिजली सुधारों के लिए स्वतंत्र कंपनी। बी में देखो बांध सुधारों के लिए स्वतंत्र कंपनी, कृषि सुधारों के लिए स्वतंत्र कंपनी, राजस्व सुधारों के लिए स्वतंत्र कंपनी। तो दोस्तों ये जो पोसोको है ना ये क्या, ये है ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा बिजली सुधारों के लिए क्या एक स्वतंत्र कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है। दोस्तों बनी ठनी पेंटिंग शैली का जो संबंध है ये किस शहर से है। देखो बीकानेर है, किशनगढ़ है, बूंदी है, सांगानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र करना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर बी का आपका सही उत्तर हो जाएगा किशनगढ़ है। कौन से दोस्तों, किशनगढ़ है। आपका अगला प्रश्न है, देखो एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिण द्वारा की प्रस्ती किसके समय उत्कीर्ण की गई। दोस्तों देखो क्या है कि एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिण द्वार की प्रस्ती किसके द्वार उत्तीर्ण की गई। तो देखो महाराणा लाखा है, महाराणा सांगा है, महाराणा कुंभा है, महाराणा रणमल है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र करना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ना है ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराणा रणमल है। कौन दोस्तों, महाराणा रणमल है। आपका अगला प्रश्न है, देखो 30 मार्च 1949 में कितने राज्यों को मिलाकर बृहत राजस्थान का निर्माण किया गया। दोस्तों 30 मार्च 1949 में कितने राज्यों को मिलाकर वृहत राजस्थान का क्या है निर्माण किया गया। देखो 3 है, 4 है, 5 है, 7 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र करना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 4 राज्यों को। दोस्तों 30 मार्च 1949 में 4 राज्यों को मिलाकर वृहत राजस्थान का निर्माण कराया गया। आपका अगला प्रश्न है, देखो
राजस्थान में किस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उपदेश हैं? दोस्तों राजस्थान में किस संप्रदाय में लालदासी संप्रदाय क्या उपदेश हैं? देखो बाणी है, काला कुमार है, लालदासी पुराण है और क्या लाल सागर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होना दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा बाणी। कौन से दोस्तों? बाणी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान की पूर्णतः बारहमासी नदी है। दोस्तों राजस्थान की पूर्णतः बारहमासी नदी है, ये कौन सी है? देखो बनास है, माही है, चंबल है, लूणी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सूत्र हो जाएगा? चंबल है। कौन सी दोस्तों? चंबल है। आपका अगला प्रश्न है देखो, दक्षिणी पश्चिम मानसून काल में राजस्थान की सामान्य वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में, क्या दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में राजस्थान की जो सामान्य वार्षिक वर्षा की मात्रा है ये कितनी है? देखो 75 से 79 के बीच है, 85 से 89 के बीच है, 90 से अधिक है या 80 से 84 के बीच है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 से अधिक। क्या है दोस्तों? 90 से अधिक है। आपका अगला प्रश्न है देखो, धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? दोस्तों धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? तो देखो संत चरणदास है, संत पीपा है, संत रामचरण है, संत लालदास है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर करना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, संत लालदास है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, दादूपंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे। दोस्तों दादूपंथ में नागा उप संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे ये कौन थे? दोस्तों देखो रजब है, गरीबदास है, मुलुकदास है, सुंदरदास है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा सुंदरदास है। कौन दोस्तों? सुंदरदास है। तो दोस्तों क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश है, हर क्लास के अंत में यही बात कहते हैं, बस आपको क्लिक ही करना है। क्लास के अंत में हम आपसे कहते हैं बस आपको क्लिक ही करना है, तो क्लास को जरूर लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों अगर आप रोजाना मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, राजस्थान कोई भी भर्ती निकले उसका फुल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम होता है उसका पेपर है, जो और पर्चा निकलता है, मतलब जो आंसर की निकलती है वो आप देखना चाहते हैं, जो आप हैंड राइटिंग नोट्स है, हस्तलिखित नोट्स हैं वो भी आप देखना चाहते हैं, जो PDF आती है बुक्स की वो भी आप देखना चाहते हैं, तो हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देखो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको इस चैनल है ये संजोस क्लास, इसके अबाउट सेक्शन में मिल सकता है, हो ही। और अगर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करते हैं, टेलीग्राम पे जाके सर्च वाला ऑप्शन है वहाँ पे आप सर्च करते हैं @ क्या करते हैं @ संजू क्लासेज या संजू क्लासेज जीके, तो वहाँ पे एक लोगो आता आएगा किताब का, जिस किताब का, वो उसको आप ज्वाइन करके देख लेना, उसके अंदर सभी है, आप एक बार ज्वाइन होकर देख सकती हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो मैंने यहाँ पे ये क्लास देखो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए बनाई, लेकिन इसमें जो प्रश्न है ना ये CT एग्जाम में भी आ सकते हैं, राजस्थान पुलिस में भी आ सकते हैं, PTT में भी आ सकते हैं, BSTC में भी आ सकते हैं, LDC में। राजस्थान की कोई भी भर्ती है जिसके अंदर ये टॉपिक लगते हैं, राजस्थान इतिहास लगता है, हिस्ट्री लगती है, ज्योग्राफी लगती है, तो उसके अंदर जरूर आ सकते हैं, क्योंकि जो लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ है उसके अंदर देखो नॉर्मली राजस्थान जी के जो प्रश्न है वो तो नॉर्मली पूछे गए हैं, मुझको तो नॉर्मली लगे क्योंकि मैं राजस्थान जी के वो पढ़ता रहता हूँ। तो राजस्थान जी के जो पूछा गया लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के अंदर ये प्रश्न मैंने BSTC के जो लिए जो क्लास बनाई थी 20 प्रश्नों की 30 प्रश्नों की, उसके अंदर भी मैंने वो प्रश्न बता रखे हैं, CT एग्जाम में भी बता रखे हैं, रीट मेंस वालों के लिए बता रखे हैं। तो प्रश्न है जो राजस्थान जीके के, वो राजस्थान जी के जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ रोजाना 20 क्लास प्रश्नों की क्लास लेता हूँ, तो उसको आप रोजाना देखें क्योंकि ये कोई भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये प्रश्न क्या देखो पीछे जो एग्जाम हुए हैं ना वहाँ से निकाल के प्रश्न लाता हूँ, जो अभी हुए हैं वहाँ से भी प्रश्न निकाल के लाता हूँ, और नए नए प्रश्न भी आते हैं वो भी प्रश्न लेकर आता हूँ। तो जरूर देखें रोजाना 10 या 15 मिनट का टाइम निकाल के इस क्लास को जरूर देखें रोजाना, मैं तुम्हें प्रश्न ला के आपको बताता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।